अब नारद जी महाराज ने भगवान श्री नारायण के चरणों का आश्रय लिया, श्री सूर्यदेव के चरणों का आश्रय लिया कि अब तो वही साक्षात श्री सूर्य नारायण ही हमारी समस्या का समाधान बता सकते हैं। आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदैवा भून मारिषे खिद्यतामिति। कहती है आकाशवाणी का कहना हुआ, नारद जी आप व्यर्थ में परेशान मत हो, आपका यह जो उद्योग है, यह जो कार्य है, यह सफल होगा। इसके लिए आप ज्ञान यज्ञ करो, सत्कर्म करो। इतना कह करके आकाशवाणी शांत हो गई। अब नारद जी को यह सत्कर्म ही समझ में ना आए कि यह सत्कर्म जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा है तो वह सत्कर्म है क्या। पहले तो नारद जी बड़ा विचार किए, फिर वहां आसपास लोगों से पूछे, भैया ये सत्कर्म जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा है यह सत्कर्म है क्या। तो कोई उसका ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाए। वहां आसपास जितने भी लोग थे नारद जी सबसे पूछ रहे हैं कि भैया कोई सत्कर्म का अर्थ बताने वाला है। कुछ तो इसको असाध्य बता दिए और कुछ तो यह सोच करके कि नारद जी के जैसे ज्ञानी जिनके उपदेश से आगे आप सुनेंगे, वेद व्यास जी महाराज जब 17 पुराणों की रचना कर डाले, उनके मन में जब असंतोष हुआ फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो नारद जी के ही उपदेश से जिस श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास भगवान ने किया, उसी श्रीमद् भागवत को सत्कर्म नाम बताया आकाशवाणी ने। और नारद जी आज परेशान हो रहे हैं कि यह सत्कर्म क्या है। और उस सत्कर्म को जानने के लिए सबसे पूछ रहे हैं। कुछों ने अपने मन में विचार किया कि जब नारद जी के जैसे ज्ञानी सत्कर्म को नहीं जान पा रहे हैं तो हम साधारण जीव कहाँ जान सकते हैं। और कुछ तो असाध्य बता करके वहां से मुंह छुपा करके हट गए, किनारे हट गए। अब नारद जी को कोई तरीका नहीं दिखा सत्कर्म को जानने का, तो नारद जी ने अपने मन में एक संकल्प बनाया कि अब तो हम बद्रीनाथ धाम जाएंगे, वहां तपस्या करेंगे, भगवान नारायण को प्रकट करेंगे। और जब नारायण प्रकट होंगे तो नारायण से हम प्रश्न करेंगे कि महाराज ये आपकी आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के लिए बताया है यह सत्कर्म है क्या। नारद जी कहते हैं बस उसी सत्कर्म को जानने के लिए मैं इस बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ धाम में विशालापुरी में आया हूँ। अब महाराज मैं तपस्या करूंगा और नारायण को प्रकट करूंगा, और नारायण जब प्रकट होकर के वरदान मांगने को कहेंगे तो उनसे मैं यही प्रश्न करूंगा कि यह जो आपकी आकाशवाणी ने सत्कर्म बताया ये सत्कर्म है क्या। तो सनकादिक कहते हैं कि आपकी तो स्थिति इस समय ऐसी हो रही है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमा, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाई। जिधर से हवा आती है तो उसको यह लगता है कि इस कस्तूरी की सुगंध उधर से ही आ रही है, और वो उधर ही भगती चली जाती है, वह मृग उधर ही भगता चला जाता है। बोले ऐसे ही घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही, ऐसे घट घट में राम हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ठीक उसी प्रकार आपके अंदर भी वह सत्कर्म विराजमान है। आपने उसी सत्कर्म का उपदेश वेद व्यास भगवान को दिया और आप उस सत्कर्म को जान नहीं पा रहे हैं कि यह सत्कर्म क्या है। बोले महाराज क्या है। बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुकादिभिः।
कहते हैं यह जो सत्कर्म है ना, तो यह श्रीमद् भागवत की कथा है। और आकाशवाणी ने ठीक बताया है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों का आप कष्ट समाप्त करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा का ही आश्रय लेना पड़ेगा।